हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 1 का पोएम नंबर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। ये आप लोग के बिहाइव बुक में दिया हुआ है। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन, ये पोएम किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। मैंने चैप्टर 1 में द फन दे हैड पढ़ा दिया है और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी दिए थे। आई होप आप लोगों ने उसे कर लिया होगा। तो चलिए आइए अब पढ़ते हैं पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन। जनरली हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोएम रहता है वो बहुत इजी वे में लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसका एक गहरा मीनिंग होता है। तो आज फिर से इस पोएम में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही गहरा है। ये पोएम 4 स्टैंजा का दिया हुआ है और टोटल 20 लाइन है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Diverged का मतलब होता है अलग होना। येलो वुड यहाँ पे जंगल को बोला जा रहा है जो कि पूरा पीला दिख रहा है क्योंकि ऑटम का टाइम है और पूरा पतझड़, पूरा जंगल पीले पीले पत्तों से भरा हुआ है, इसीलिए जंगल को बोला जा रहा है येलो वुड। इस पिक्चर में दिख रहा है कि पतझड़ का मौसम है, पूरा जंगल में, पूरा ज़मीन में पीले पीले पत्ते गिरे हुए हैं और पूरा जंगल पीला दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है येलो वुड जंगल के लिए। अंडरग्रोथ का मीनिंग होता है छोटा सा जंगल या फिर हम लोग बोल सकते हैं झाड़ी। पोएट बता रहे हैं कि मैं एक रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पे बीच में मुझे एक जंगल मिला, फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वो रास्ता 2 रास्तों में बट गया। अब पोएट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस दिशा में जाए, लेफ़्ट कि राइट, कौन सा रास्ता वो चुनेंगे। पोएट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि रास्ता 2 है और इंसान 1 है। पोएट पहले कभी भी इस रास्ते में नहीं आए थे, इसीलिए वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ जाना सही होगा। वो खड़े होकर बहुत देर तक सोचते हैं और दोनों रास्तों को, जितना लंबा तक वो आगे बढ़ रहा है रास्ता, उसको दूर दूर तक देखते हैं उसी जगह में खड़ा होके। तो उन्हें अंत तक में बस झाड़ी ही दिखाई पड़ती है और घास फूसी उसे दिखाई देते हैं। दोनों ही रास्ता आगे जाकर मुड़ जाती है। पोएट जितना हो सके खड़े होकर अपने सर को उठाते हुए रास्तों को देखते हैं कि ये रास्ता आखिर जाती कहाँ है, लेकिन वो रास्ता तो बेंट हो जा रहा है दोनों रास्ता, इसीलिए बस उन्हें झाड़ी ही नज़र आती है। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. पोएट को दोनों रास्ता एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब पोएट ध्यान से उन दोनों रास्तों को देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि एक रास्ता में शायद बहुत कोई चले है और दूसरा रास्ता में शायद कोई नहीं चला है, क्योंकि एक जो रास्ता था, जो लेफ़्ट साइड में जो रास्ता दिख रहा है पिक्चर में, उसमें देखो लग रहा है कि बहुत कोई चला है, जिस कारण से सारा घास वगैरह दब गया है और जो मिट्टी का कलर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक है। इससे पोएट अनुमान लगाते हैं कि शायद इस रास्ते से बहुत कोई जा चुका है, इसी कारण सारे ग्रास यहाँ के दबे हुए हैं। और जो राइट साइड वाला रास्ता रहता है वहाँ पे सारे ग्रास खड़े रहते हैं और बिल्कुल साफ लगता है देखने में वो रास्ता, जिससे पोएट ये अनुमान लगाते हैं कि शायद अभी तक इस रास्ते में बहुत कम लोग गए हैं या फिर अभी तक कोई भी नहीं गया है। And both that morning equally lay in leaves no step has trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads onto way out, I doubted if I should never come back. पोएट राइट साइड वाला रास्ता से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लेफ़्ट साइड वाला रास्ते को
किसी दूसरे दिन आकर चलेंगे, ये सोचते हुए राइट रास्ता को चुनते हैं, क्योंकि राइट रास्ता में जो लीव्स गिरे हुए थे, घास थे, वो बिल्कुल ताज़े थे, उन्हें अभी तक कोई भी पैरों से नहीं कुचला था। और लेफ़्ट साइड का जो रास्ता था वो पूरा पैर से दबा हुआ था। तो पोएट ने ये डिसाइड किया कि मैं वो रास्ता चुनूँगा जो अभी तक किसी ने नहीं चुना है। पोएट ये सोचते हैं कि मैं जब इस रास्ते से जब बाहर निकल जाऊंगा, फिर किसी और दिन आऊंगा और लेफ़्ट वाले रास्ते से भी ट्रेवल करूंगा। लेकिन फिर पोएट को डाउट होता है कि क्या मैं फिर से मुड़ कर आ पाऊँगा इस जगह में। पोएट अब संदेह करने लगता है कि मैं इस रास्ते से तो निकल रहा हूँ, राइट वाले रास्ते से, लेकिन क्या मैं कभी फिर लौट कर लेफ़्ट वाले रास्ते में आ पाऊँगा। इस लाइन में एक बहुत बड़ा मैसेज भी छुपा हुआ है, अगर हम लोग ध्यान से इसे समझें। अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो अक्सर लोग उसी रास्ता की ओर जाते हैं, वही कैरियर को चुनते हैं जहां लाखों की भीड़ उस कैरियर को पाने के लिए दौड़ती है। अगर हम एज अ कैरियर अगर एग्ज़ाम्पल दें तो ज़्यादातर लोग उधर ही जाते हैं जहां बाकी के लोग जाते हैं। लेकिन पोएट से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, और जिस रास्ते को, जिस कैरियर को कम लोगों ने चुना है, उसी रास्ते को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए और चुनना चाहिए, ताकि हम इन फ्यूचर जल्द से जल्द उस कामयाबी को हासिल कर सकें। क्योंकि जब हम कोई एक कैरियर चुन लेते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है इसे हम कर लेते हैं, जब अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो फिर बाद में जो मेरा दूसरा ऑप्शन है उसको हम कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम चलते रहता है, हमें फिर वो टाइम नहीं मिल पाता है कि हम एक कैरियर में अगर फेल हो जाए तो हम दूसरे कैरियर की ओर ध्यान दें। इसीलिए जो भी डिसीज़न लेना रहता है वो परफेक्ट लेना चाहिए और एक बार में अच्छे से सोचकर लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पोएट ने किया है। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. पोएट को ये डर भी था कि मैंने जो रास्ता चुना है वो बहुत जटिल है, कई मुश्किलें भी इस रास्ते में आ सकती है। पोएट राइट वाले रास्ते को चुनता है और बोलता है कि मुझे पता है कि इस रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ आने वाली है, क्योंकि आज तक इस रास्ते में शायद कोई नहीं गया है और मैंने इस रास्ते को चुना है। लेकिन जब सालों बीत जाएगा तो मैं आह भर के, शाय मीन्स होता है आह भरना, मैं रिलैक्स होकर बोलूँगा कि आखिर मैंने जो रास्ता चुना था वो भले ही कठिन है, मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में वो ज़रूर बोलेंगे, मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने जो रास्ता चुना था उससे मैं बहुत खुश हूँ और मुझे इस पे अपने आप पे गर्व होगा। यहाँ पे पोएट ने दो रोड्स को लेकर बोला है, लेकिन इसे तुम अपने लाइफ में लेकर समझो। जनरली हम लोग इस पोएम से अगर रिलेट करेंगे तो पोएट उस रास्ते को नहीं चुना जहाँ पे लाखों लोग गए। अगर हम अपनी कैरियर की बात करें तो लोग उसी रास्ते पे जाते हैं जहाँ पे लाखों की भीड़ जाती है, लेकिन पोएट ने एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ पे कठिनाइयाँ तो बहुत थी, लेकिन आज तक कोई लोगों ने उसे नहीं चुना था। हमें भी उस वैसे कैरियर को चुनना चाहिए जो हमें सही लगे, जहाँ पे भले ही भीड़ ना हो, लेकिन वो हम उस कैरियर में हमें भले कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन जब हम कई साल बीत जाएंगे, इन फ्यूचर हमें गर्व होगा अपने पे कि हम लोगों ने ऐसा रास्ता चुना है जहाँ पे लोग नहीं जाते, और इतने सारे कठिनाइयों को पार करके आखिरकार मैं सक्सेस हो ही गया, मुझे सक्सेस मिल ही गया। तो इस चैप्टर का डीप मीनिंग यही था।